अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं फ़रहान उल हसनैन आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से यही सोच रही है कि यार एक अच्छी कोई नौकरी मिल जाए या कोई अच्छी जॉब मिल जाए और उसके बाद बस ज़िंदगी सेट है। हमारा मुआशरा, वालिदैन, रिश्तेदार या जो लोग भी होते थे वो हमें नौकरियों की जानिब ही धकेलते थे, या अच्छी नौकरियाँ करने का ही कहते रहे। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पाकिस्तान में बिज़नेसेस, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग और उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बूम किया। और इसी के साथ-साथ पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में जो रियल रियल एस्टेट का बिज़नेस है या रियल एस्टेट की जो मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। लोगों ने एज़ अ इन्वेस्टर भी इसको जॉइन किया और लोगों ने एज़ अ बिज़नेस भी इसको चूज़ किया। आज की जो हमारी वीडियो है, वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी कि पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिज़नेस को कैसे शुरू किया जाए? क्या इसके लिए कोई हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए? या आपके जो बहुत ज़्यादा लिंक होना ज़रूरी है, या ये है कि क्या हर बंदा पाकिस्तान में इस बिज़नेस को जॉइन कर सकता है या नहीं कर सकता? और कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे बचकर इस बिज़नेस में सक्सेस हासिल की जा सकती है? इस सब पर बात करने के लिए आप जानते हैं नुमान भाई मेरे साथ मौजूद होते हैं। आज मैं थोड़ा-सा उनके बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 7-8 सालों से एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिज़नेस को ये लेकर चल रहे हैं, रन कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में इन्होंने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करवाई हैं और उनको एक अच्छा प्रॉफ़िट भी लेकर दिया है मार्केट से। सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक फरहान, आप सुनाएँ? सर, कहाँ से स्टार्ट करें आज के इस टॉपिक को? क्या वो सबसे पहला वो कौन-सा स्टेप है या कदम है, जिसको जो एक बंदा है वो रियल एस्टेट की मार्केट में एज़ अ बिज़नेस इसको शुरू करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहला जो स्टेप ले, वो कौन-सा स्टेप लेगा? फरहान देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है हमारी रियल एस्टेट के अंदर बहुत कुछ चेंज देखने को मिला जी, बिल्कुल। है। मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया ठीक है। और आई थिंक सो कि मेरी जर्नी जो है वो एक मैसेज ही है क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो था बिल्कुल, मैं बिज़नेस के चाहूँगा कि लिहाज़ आप से, साथ-साथ तो कोई अपनी हमारी जर्नी को भी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं स्टार्ट वो करें। बीच में मेरी जर्नी की सारी ऐड ऑन होती जाएँगी। तो मैं स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस तो उस वक़्त रियल एस्टेट की मार्केट में लोगों की सोच क्या थी या किस किस्म के लोग जो हैं मेरे से पहले रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर जो है वो ऐड हो रहे थे। वो एक टिपिकल मार्केट थी। ठीक यूँ है। समझ लें कि मैंने जब पाँव रखा है तो चेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ था। इवन देन हमने जिस कंपनी में स्टार्ट लिया मैंने उस कंपनी के अंदर भी उनका भी मोटिव यही था, जो आपका आज इस वीडियो के अंदर मोटिव है कि वो लोग जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है और कमाने का कोई अच्छा सोर्स नहीं है, तो उनका कसूर तो कोई नहीं है, जी, बिल्कुल। सिवाय इसके कि हम इस मुल्क में पैदा हुए। हुँ। तो उन लोगों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जो है, एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो तैयार करना उनका ये मोटिव था और उन्होंने बहुत हद तक इसको अचीव भी किया है। आज माशाल्लाह वो खुद एक रियल एस्टेट कंपनी से एक डेवलपर की हैसियत से अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी टीम के साथ। जी, बिल्कुल। इवन उसमें ऐड ऑन भी होती गई और वो जो इनिशियली टीम थी वो आज तक उनके साथ चल रही है। हम भी उनके साथ किसी न किसी पार्ट से काम करते हैं, ठीक है? आज अपना ऑफ़िस होने के बावजूद भी। तो ये जो चेंज था ना, ये बहुत एक मुस्बत चेंज था और इस चेंज को आई थिंक सो कि आगे भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। मज़ीद लोगों को भी उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। जैसे आपने अगेन बताया कि हमने कौन-सी गलतियाँ हैं जो इनसे हमें बचना चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप्स से स्टार्ट करते हैं, सबसे फिर पहला जो बीच में स्टेप है वो हम ना क्या होगा? हुँ। सबसे पहला स्टेप तो फरहान जैसे मैंने फ़ील किया अगेन मैंने कहा कि जब मैंने स्टार्ट लिया, तो आपके अंदर कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड ठीक है। इवन देन मैं भी अब किसी को हायर करता हूँ या मेरे पास कोई जॉइनिंग के लिए आता है, तो मैं उसके बैकग्राउंड से रेलेवेंट कुछ सवाल पूछता हूँ, जो मेरे से भी कभी पूछे गए थे और या कम पूछे गए थे, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा उसको डिटेल्स में करता हूँ। बैकग्राउंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए पैसा रिक्वायर्ड नहीं ठीक है। है। वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड हो, ये इनफ है। बिल्कुल ही सिरे से जो है ना, वो मतलब आप ही ग्रेजुएट हो या आप ही एजुकेटेड हो, पीछे आपका बैकग्राउंड में इतनी अच्छी जो है वो मतलब प्रोग्रेस नहीं है। उसके लिए भी बिज़नेस थोड़ा-सा टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता, हुँ। उसके लिए टफ हो सकता है। तो बैकग्राउंड में एटलीस्ट आपके कुछ वेल सेटल्ड लोग हों, क्योंकि अगेन बिज़नेस जब भी स्टार्ट होता है तो घर से स्टार्ट, ठीक है। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ की। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई, फिर दोस्त, फिर रिलेटिव्स, ठीक है, वो लोग साथ में ऐड ऑन होते गए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तो आप अच्छे बैकग्राउंड के साथ हैं, फिर तो बहुत आसान है। ठीक है। अगर आप एवरेज के साथ हैं, तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट था अपनी फैमिली के अंदर के जिसने बिज़नेस में की तरफ मूव किया था।
इससे पहले सारे जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सेक्टर्स के वही अंदर जो जॉब मैंने करते पहले बात की क्योंकि उस वक़्त माइंडसेट ही यही थे। होता था। एग्ज़ैक्टली, माइंडसेट ही यही होता था। अगेन है ना, हम स्किल्स के ऊपर अगर आएँ तो सबसे पहले जो बेसिक एक मतलब पर्सन के अंदर स्किल रिक्वायर्ड है, बैकग्राउंड तो चलो वो अलग हो गया ना। एक पर्सन के अंदर जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहले है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी ठीक है। चाहिए। बिल्कुल वो शाय हो या रिज़र्व रहने वाला पर्सन हो, वो बिज़नेस इवन रियल एस्टेट ही नहीं, जितने भी ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनके अंदर आपकी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, वो इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं देंगे। नंबर 2 के ऊपर है कि उसकी स्ट्रॉन्ग पीआर हो, उसको पीआर बनानी आती हो। लोगों के साथ रिलेशन बनाना, लेके चलना, ठीक है ना? वो उसका स्ट्रॉन्ग हो। हर किस्म की महफ़िल के अंदर बड़े आसानी से उसको एडजस्ट होना आता हो। और ये बाय नेचर चीज़ें होती हैं, आप एग्री बिल्कुल ऐसा करेंगे, ही है। इवन हमारे व्यूअर्स भी एग्री करेंगे कि ये बाय नेचर होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म के माहौल में पले-बड़े होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो उनकी आदत होती है कि वो बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा मतलब बाहर रहना ही पसंद करते हैं। तो मेरी वही नेचर थी। मैं घर से ज़्यादा बाहर आवारागर्दी करना ज़्यादा पसंद करता था। तो शायद वो एक ये दोनों रीज़न्स कम्युनिकेशन स्किल्स तो अगेन है, आई डोंट नो, वो मेरे व्यूअर्स बताएँगे कमेंट्स में जो मुझे जानते हैं कि मेरे कैसे थे। लेकिन पीआर के मामले में मैं स्ट्रॉन्ग था, ये मैं जानता हूँ। और नंबर 3 के ऊपर जैसे आपने कल को अपना रन करना है बिज़नेस। अगर तो आपने एज़ अ टीम किसी के साथ काम करना है तो ये 2 इनफ है। ठीक लेकिन है। कल को अगर आप अपना करना चाहते हैं, तो आपके पास बेसिक थोड़ी-सी जो है वो पावर समझ लें या स्किल जो है वो समझ लें कि मैनेजमेंट क्या आनी चाहिए। एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ऐड करूँ, जब मैंने जिस कंपनी को जॉइन किया तो उसके एक पार्टनर ने बड़ी खूबसूरत सी एग्ज़ाम्पल दी। उसने कहा कि मैं ये प्रेफ़र करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है तो वो उससे पहले किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, किसी गवर्नमेंट फ़र्म में या किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ना कुछ अर्सा जॉब करके आए। अच्छा। जॉब के बाद बिज़नेस में आए। अब उसकी रीज़न क्या थी कि जॉब आपको एक डिसिप्लिन दे देता है। बिज़नेस अनडिसिप्लिन्ड है। किसी भी बिज़नेस को क्योंकि आप ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह ख़ास नहीं होता और स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तो बिल्कुल ही चेक एंड बैलेंस नहीं होता। बिल्कुल। तो जब वो एक डिसिप्लिन ऑलरेडी उस बंदे के अंदर एक ऑर्गनाइज़ेशन ने दिया होगा ना, तो वो उसको मज़ीद थोड़ा-सा निखार देगा। उसके इम्प्रूवमेंट लेके आएगा कि पंक्चुअलिटी सबसे पहले, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा इश्यू ये है कि 12, 1, 2, 3 बजे लोग ऑफ़िस आ रहे हो। जी। तो जब एक ऑर्गनाइज़ेशन से आ रहा होगा तो वो यूज़्ड टू होगा अर्ली उठने का। तो अर्ली अगर आएगा तो वो अपने ऑफ़िस के जो काम है, जो उसने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस काम है, आने वाले काम, उनको एक लिस्ट डाउन कर लेगा। तो ये कुछ स्किल्ड है, ये लाज़मी हो आपके अंदर, उसके बाद आप बिज़नेस में पाँव रखें। तो जब बिज़नेस में आपने पाँव रखना है तो उसका फ़ेज़ 1 जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहले बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश आ रहे हो, तो उसमें आपको डेफ़िनिटली मार्केट वर्क चाहिए। ठीक है। मार्केट का रिसर्च वर्क, नॉलेज जो है उसका बेसिक वो चाहिए, ठीक है? और उसके साथ आपने अपने लिए एक एरिया चूज़ करना है। तो उसके लिए आप पहले अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें, आप अपना एरिया चूज़ करें, उस एरिया की इन्फॉर्मेशन पूरी गैदर करना शुरू करें, उसके अंदर फिज़िकल आप जो है वो विज़िट्स करें, ठीक है? आप एरिया की फिज़िकल जो सिचुएशन है उसका भी नॉलेज आपके पास आना शुरू हो जाए और देन उसके बाद आप उस एरियाज़ के जो डीलर नेटवर्क्स हैं, अच्छा काम करने वाले जो भी जितने भी नेटवर्क हैं, उनकी लिस्टिंग्स करना शुरू करें। उनसे कॉल पे आप बातचीत करें, थोड़ा-सा नॉलेज अपना मज़ीद इम्प्रूव करें, गेन करें आप अपना। और इसके अलावा आपके जैसे हर एरिया के अंदर ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया के, फ़ेसबुक के, व्हाट्सऐप के, इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। आप उन ग्रुप्स को जॉइन करना शुरू करें, ठीक है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें कि आप इस फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो और आ रहे हैं आप। अच्छा, हमारे यहाँ एक मसला और भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि जब एक रेस चल पड़ती है, जो मैंने पहले कहा कि पिछले 4-5 सालों में रियल एस्टेट ने जिस तरह ग्रोथ की, तकरीबन हर बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, वो रियल एस्टेट की तरफ आ गया। तो ये जो बैलेंस रखना ज़रूरी होता है और ये जब नहीं होता तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर? और उससे ब एक ब जो एक बंदा जो पैशन के साथ इस बिज़नेस को शुरू करना चाह रहा है, उसको कितना इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का? फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर बैलेंस की बात करूँ तो एक वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से आई थिंक हमने बताया था कि जब बैलेंस रखना एक तो हमारा काम नहीं है। हमारा काम या अवाम का काम नहीं है, ये काम ऑर्गनाइज़ेशंस का है होता है और ऑर्गनाइज़ेशन को बिल्ड करना गवर्नमेंट का काम होता है। तो वो तो हमारी बदनसीबी है हमारी कि हमारे किसी भी सिस्टम के अंदर कोई बैलेंस नहीं है। ना हमारा एजुकेशन के अंदर कोई बैलेंस है। आप अगर प्रीवियसली 20 साल या 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, तो एक टाइम स्टार्ट हुआ था इंजीनियर्स से, फिर डॉक्टर्स पे शिफ्ट हुआ, जी। फिर डॉक्टर्स से मतलब फर्दर मल्टीपल चीज़ों के ऊपर शिफ्ट होता हुआ और आज आप देखें तो किसी भी चीज़ में कोई बैलेंस नहीं है और ना हुँ। ही कोई स्कोप है।
ठीक है? अब इंजीनियर्स को कोई पूछता नहीं, ठीक है? और जो एडवांस स्टडीज़ हैं, डिग्रीज़ हैं, वो हमारे यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई हैं, जो फ़ॉरेन में मतलब 20 साल पहले से स्टार्ट हुई है। जी, बिल्कुल। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका मैकेनिकल और ये सारी चीज़ें अब मिक्स अप हो चुकी हुई हैं। तो वो चीज़ें हम बहुत पीछे हैं उन सब चीज़ों से और बैलेंस बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर हमारा बस ये है कि एक साइड पे हमें पैसा दिखना शुरू हो जाए ना, तो हमारा माफ़िया उठता है और बस उस तरफ उसकी जब तक सत्यानाश करके उसको बिल्कुल नेस्तो-नाबूद नहीं कर देते हम, तब तक हम जी, उसका जान नहीं छोड़ते। और ऐसे ही फँसता हमेशा उसके अंदर गरीब है। अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात करूँ तो माफ़िया आता है क्योंकि माफ़िया के सोर्सेज़ हैं, माफ़िया की इनसाइड्स हैं। और माफ़िया आता है तो इकट्ठा आता है, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी लेके आता है। तो वो जब एक चीज़ में घुसता है, वो उसका एक रेट की हाइप भी क्रिएट कर लेता है, हुँ। जैसे अभी प्रीवियसली हुआ है हमारे यहाँ पे। एक हाइप बनी है मतलब हाँ, 10 अभी जो लाख पिछले की। साल, डेढ़ साल से जो सिचुएशन बनी हुई सर है रियल इमेजिन एस्टेट के करें ऊपर। कि लाहौर स्मार्ट सिटी की 10 लाख की एक फाइल के ऊपर आपको 70 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा। तो ये क्या है? ये माफिया का सारा एक प्रोपेगेंडा और उसकी एक आर्टिफिशियल बूम है। ठीक हुँ, है, वो क्रिएट किया, उन्होंने क्रिएट करके उन्होंने इनसोर्स से अपने मतलब फाइल्स निकलवाई और उनको मार्केट में ट्रेड किया, प्रॉफिट लिया और आम आवाम को फँसा के चले गए और और वो फाइल इसमें आज माइनस में है। हाँ, मतलब वो आज 10 की भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास वो 10 वाली ही पड़ी है, अगर उसने आगे मैच्योर नहीं की तो वो 10 की भी नहीं है आज। अब उस पे जो जेन्युइन प्रॉफिट है वो स्टार्ट होना शुरू होगा और वो बनते-बनते 5 साल लगेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने किंगडम वैली की एक फ़ाइल खरीदी, तो अब वो मेरे ख़्याल से कोई 9,75,000 समथिंग कोई उन्होंने पे किया हुआ है उसका। वो कहीं दरमियान में आउट रहे मार्केट से, उनको चीज़ों का नहीं पता था, बाहर गए हुए थे, वापस आए, मुझे अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कहते हैं यार वो मेरी फ़ाइल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेल आउट कर दूँ। पर मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता किंगडम वैली है क्या? लेकिन अगेन है ना, कम टू टॉपिक। नहीं, अब वो मैं जब वो उसको लेके गया मार्केट में, तो वो मुझे तो जो आगे से खबर पता रिस्पॉन्स चली आया कि जो आपको ये तो लाख रुपए की अ, भी नहीं बिकती, लाख बल्कि ये तो रुपए की बिकती ही बिकती नहीं नहीं है। है। अरे सेम हाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का है। ब्लूवर्ड का है, मोविडा का है, उसके अलावा हॉक्स मेल्बो है, सेवन वंडर सिटी है, मतलब कई तो भाग भी चुके हैं। हुँ, सफ़ा हस्ती से भाग भी चुके हो हैं। खैर इस पे हम एक वीडियो बनाएँगे कि आपको प्रोजेक्ट अगर करना है तो किस किस्म का जी, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका हम लेके चलेंगे। अगेन है हम आपका ये पहला स्टेप है जिसमें आपने मार्केट की अवेयरनेस लेनी है। बहुत कॉमन सी ठीक चीज़ें है। हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अगेन अगर आपके अंदर 2 स्किल्स हैं तो आप इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बड़ी ईज़िली गैदर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास फेज़ 2 आएगा, फिर आपने किसी को जॉइन करना है, जैसे हमने किया। अब मैं अगर अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरे पड़ोस में एक रहते थे, मेरे नेबर्स थे जो बहरिया का काम करते थे। मैंने मिनिस्ट्री की इंटर्नशिप कंप्लीट की तो मेरा माइंड था कि मैंने अब बिज़नेस में ही जाना है। तो मैं उनको देख-देख के और मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया था मुझे अगर कोई ऑप्शन ना मिला तो मैं वो जॉइन करूँगा। देन मुझे एक बेटर अपॉर्च्युनिटी मिली छोटे भाई के रेफरेंस से मिल गई। तो मैंने उस कंपनी को जॉइन किया, उनका विज़न अच्छा था। ठीक है, उनके जो ट्रेनिंग्स के सेशंस थे या उनकी जो टीम थी, वो सारी एजुकेटेड थी। तो वो बड़ा अच्छा एक बॉन्ड भी बन गया और एक बड़ी अच्छी लर्निंग भी हो गई वहाँ पे ठीक ना। है, तो ऐसे ही आप किसी एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन को चूज़ करें। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इवन हम खुद भी अवेलेबल हैं। अगर कोई जॉइन करना चाहे हमें, तो हम खुद भी अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ है लोग गलती करते हैं सैलरी के लिए। अच्छा, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपना पर्सनल बताऊँ, तो मैंने अगर एक सैलरी पे पर्सन रखना है, अब वो मार्केट में ओपनली काम करने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने उसको मंथली सैलरी देनी है। जी, तो मैंने फिर उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लायबिलिटीज़ भी निकाल के रख देनी है। तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हो कि आप सैलरी को जॉइन करो और ना ही ये हमारे लिए अच्छा है। देखें, आप अर्न करेंगे, आप कमीशन बेस पे आएँ। कमीशन बेस पे ये है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे और मैं भी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दूँगा आप पे, बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप जितना कमाओगे मुझे भी उसमें से शेयर मिल रहा है। आज वो हम भी जब स्टार्ट किया मैंने भी, तो हमने बड़े अच्छे एक परसेंटेज से उस वक़्त तो 50% भी कोई नहीं देता था कमीशन में। इस फर्म की अगेन ये अच्छी बात थी जिसको मैंने जॉइन किया, वो 70% अपने एम्प्लॉयी को दे रहे थे। अच्छा, और बिलीव करें कि अगर मैं उसका ईयरली एक टर्नओवर निकालूँ, कि मैंने कंपनी को पूरे साल में कमा के क्या दिया और कंपनी के एक ऑफ़िस के में मेरी सीट का, मैं बात ही नहीं करता पूरे ऑफ़िस के एक्सपेंस का। तो मेरी सीट का क्या एक्सपेंस पड़ेगा सर मैंने नहीं दिया। मैंने 4 साल उस कंपनी में काम किया, लेकिन मैंने उस मतलब अपनी सीट का पूरा एक्सपेंस जो या वो ईयरली मैंने पूरा नहीं किया कभी। इस लिहाज से भी ये कमीशन सिस्टम आपको ये सूट करता है, कि अगर आप अपना ऑफ़िस भी बनाएँगे ना
तो आप अपने एक्सपेंस नहीं पूरे करवा सकते अपनी टीम में से, उसके लिए आपको एफर्ट करनी है। तो वो एक लायबिलिटी आप अलहदा बनाएँगे, ठीक है? तो आप कमीशन पे आएँ, अच्छे परसेंटेज पे आएँ, जहाँ पे आप फ्री हैं। आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करें, ठीक है? आप कंपनी को भी टर्नओवर अच्छा निकाल के दें, खुद भी अच्छा अर्न करके लेके जाएँ, तो कमीशन बेस पे आएँ, ठीक ये है। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अच्छी फर्म आप जो है वो जॉइन करें आप। अब जो आपने पीछे रिसर्च वर्क किया हुआ है, जिसमें आपने सोसाइटीज़ का नॉलेज गैदर किया है या अकेले जाके विज़िट्स किया है या डीलर्स नेटवर्क है, अब उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी बताना शुरू करें। मैं इस फर्म के अंदर काम कर रहा हूँ, एज़ अ दिस पोस्ट काम कर रहा हूँ और इस एरिये के लिए मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ से अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें और जो चीज़ें आपने पहले रिसर्च बेस तक रखी थी, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अच्छा, करें। यहाँ सबसे बड़ा मसला फिर एक ये भी आता है ना, जब आपने जो बात की है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ आपने जाना है और उनको चूज़ करना है और वहाँ आप जाके अपने कमीशन के ऊपर काम करें। पिछले 2-3 सालों को अगर हम देखें, कितने ऐसे अच्छी कंपनीज़ थी जिनके ऑफ़िसेज़ बहुत ज़बरदस्त थे और उनकी ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, उनकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। उनकी फ़ेस वैल्यू ऐसी बन चुकी थी कि एक इन्वेस्टर भी और एक जो बंदा जॉब के लिए जा रहा है या कमीशन के लिए एज़ अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहा है उनके साथ, रियल एस्टेट को एज़ अ बिज़नेस जॉइन करना चाह रहा है, जी, जी। उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कंपनी कभी फ्रॉड भी कर सकती है। और हमने अब अगर हम देखें तो वो कितनी उनमें से बंद भी हो चुकी हैं और उनके जो मालिकान हैं वो इस वक़्त जेल में हैं या मुल्क से फ़रार हैं। तो डिटरमिन कैसे होगा कि अच्छी कंपनी कौन-सी है, रिलायबल कंपनी कौन-सी है? सर देखें अगेन ना चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो छुपा के रख सके ना। गलतियाँ अगेन बड़े-बड़े जो ग्रुप्स हैं उनसे भी होती हैं, ठीक है? लेकिन उन गलतियों का खमियाज़ा फिर जो है वो अगेन जो भुगतना है वो टीम पे तो बहुत कम आता है, ओनर्स खुद ही भुगत रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगेन आपने प्रोजेक्ट चूज़ करना है और उस प्रोजेक्ट के अंदर से आपने एक कंपनी को चूज़ करना है और आपके जो क्लाइंटेज है आपने उसमें से खुद ही अर्न करना है। ठीक है, तो अगर आपकी नीयत नहीं है ना फ्रॉड की, ठीक है? आपके पास नॉलेज तो है, आप इतना डिफाइन तो कर सकते हैं बैकग्राउंड से, ठीक है? एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या है? कितने टाइम से वो प्रोजेक्ट बैठ के काम कर रहा है? प्रीवियसली कितने प्रोजेक्ट किए हैं उसने, ठीक है, ठीक है? और उसमें भी फिर चीज़ें डिफाइन होती हैं जब आपके पास नॉलेज आता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हो, क्या वो फिज़िकल आएगी? नहीं आएगी, ठीक है? ठीक है, आई मीन कि उसको आपको हिस्ट्री आपके सामने भी बता देती है कि अगर प्रोजेक्ट ने फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लें फैसल टाउन की। अब मल्टी गार्डन से फैसल टाउन का सफ़र देखें आप। उसके बीच में मल्टी गार्डन के कितने फ़ेज़ और कितने ब्लॉक्स निकले हैं। उसके बाद फैसल टाउन फ़ेज़ 1 आया है, उसके बाद जाके उन्होंने फैसल टाउन फ़ेज़ 2 दिया है, ठीक है? तो ये जो सारा एक सफ़र है, वो चौधरी साहब को डिफ़ाइन करता है कि चौधरी साहब डिलीवरी देंगे। चौधरी साहब ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डिलीवरी नहीं दी। हम एचआरएल की बात करें, तो एचआरएल वो कंपनी है जो 48 से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही है। और 48 से आज तक उसने अपनी रेपुटेशन को कैसे सँभाल के रखा हुआ है, वो जर्नी सारी सबके सामने नहीं पड़ी सर, ये हुई है। तो देखिए ना, ठीक है? बात हो गई कि एक ये तो एक जो बिग डेवलपर है उसकी हम मैं बात आ कर रहा रहे हैं, हूँ, आप बिग मैं डेवलपर्स आपके के साथ पॉइंट्स तो की तरफ आ रहा हूँ। अब जो बंदा फैसल टाउन का काम कर रहा है, जी, ठीक है? अब आप भी उसके साथ जुड़ेंगे तो आप फैसल टाउन का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप फैसल टाउन का काम करते साथ किंगडम भी पकड़ लें, ठीक है? अब आप किंगडम ना पकड़े ना, किंगडम आपको डिफाइन कर रहा है, किंगडम का लैंड एरिया डिफाइन कर रहा है, ठीक है? मैंने बहुत पहले किंगडम ट्रेड किया है, ठीक है? लेकिन किसी एंड यूज़र को नहीं दिया। ठीक ठीक है। है। क्यों? क्योंकि उसका लैंड एरिया डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई मैं इतनी पोटेंशियल ही नहीं रखता। मैंने मोविडा नहीं किया। इवन देन ब्लू वर्ल्ड जिसको आज भी लोग यकीन रखते हैं डिलीवरी देगा, मैं भी रखता हूँ समहाउ देगा। ठीक है। लेकिन मैंने नहीं किया काम, सर कैसे क्योंकि वो डिलीवरी देगा? पोटेंशियल नहीं उनके है पास उसके एनओसी नहीं अंदर है अभी ना। तक। सर एनओसी तो और भी कई प्रोजेक्ट्स के पास नहीं है। खैर हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, इस पे हम ऑलरेडी भी बात कर मैं चुके वही हैं चाह रहा था ठीक कि है। अब ये जो हमने अभी बात की सर है ना, वही जो मैं बता रहा आपने हूँ, एक आपने दफ़ा मेरी मेरी बात सुनें कि अब वो तो जो बिग डेवलपर है उसके साथ जो कंपनी एज़ अ कंपनी काम कर रहा है, ठीक है? वो फिर किसी हद तक सह लेता है, जो पसली उसकी होती है थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है जब आप इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत आप झेल लेते हैं चीज़ों को। एक हम अभी बात कर रहे हैं उस बंदे की जो विद नो बैकग्राउंड एक कंपनी को जॉइन करता है, कमीशन पे काम करता है। मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ स्क्वायर 9 की। अब स्क्वायर 9 पे मेरे अपने कितने दोस्त हैं जानने वाले, ठीक है? अब स्क्वायर 9 का मालिक आज मुल्क के अंदर है या बाहर है, वो पकड़ा हुआ है, इससे उन चीज़ों को तो कोई गर्ज़ नहीं है। अब जो उनके इन्वेस्टर थे, अब मैं अपनी फेस वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टर लेकर आ रहा हूँ उस कंपनी के लिए। वो तो आज मेरे घर पे आ जाएँगे अगर पीछे वो फरहान चीज़ भाग जाएगी तो। तकरीबन 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, 9 साल का मेरा। ठीक है।
सिक्योर 9 की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये जो मैंने एक की उसके मिसाल दी ना। एक्सक्लूसिवली सेल्स राइट्स लेके बैठे थे मेरे पास। अच्छा। और मैंने उसमें ना इंटरेस्ट लिया, ना उसके अंदर कुछ सेल किया, ना उसकी कोई मैंने कैम्पेन की। तो भाई, आप जब मार्केट में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगेन, आपको वो जो 3 स्किल्स मैंने गिनवाए हैं, आप वो लेके आएँ। आप जब लोगों से मिलना शुरू करते हैं, आप जब उनसे मतलब यारियाँ बढ़ाना शुरू करते हैं और उसके अलावा जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिक। आज तक हिस्ट्री में मैंने ब्लूबर्ड की एक फाइल बेची है, एंड यूज़र, ठीक है? और उसकी रीज़न ये है कि वो लेना चाह रहे थे। मैंने उन्हें मना किया, उसके बावजूद उन्होंने इंसिस्ट किया कि अगर आप नहीं देते तो हम बाहर से जाके खरीद लेते हैं। तो जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट किया तो मेरे बैग में फाइल्स पड़ी हैं, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं किंगडम ट्रेड कर रहा हूँ। मैं ब्लूवर्ड ट्रेड करता आया हूँ, मैंने और भी प्रोजेक्ट ट्रेड किए हैं। ट्रेडिंग मैंने अपने एक्सपेंस को निकालने के लिए या अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए, हमारा वो मजबूरी है ट्रेडिंग करना। लेकिन किसी एंड यूज़र को लॉन्ग टर्म में फँसाना, कभी ना कोशिश की है। ठीक है, और ना फँसाया है किसी को। हाँ, फिर भी उसके बावजूद भी जैसे अब हम बात करें हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी है, ठीक है? लोग वहाँ आए हैं, उसके बाद अपनी फाइलों को प्रॉपर सोसाइटी के प्लान के साथ कंटिन्यू नहीं किया और आज फँस गए हैं। और वो भी ज़िम्मेदार हम हैं, कि आपको एक 5-6 साल पहले मैंने प्लॉट बेचा है, अभी तक आपने उसकी 100% ड्यूज़ क्लियर नहीं की है, आपने उसकी बैलेटिंग नहीं ली है, आपने उसके पोज़ेशन चार्जेज़ तो डेवलपमेंट चार्जेज़ तो बाद की बात है। आपने बैलेटिंग ही नहीं करवाई, उसमें आप कसूरवार हम तो नहीं हैं। देखिए, एक कंपनी 3 साल का प्लान दे रही है, बीच में टेम्परेरी बूस्ट आ रहे हैं, तो आप उन टेम्परेरी बूस्टों से एक्सपेक्टेशंस क्यों बढ़ा रहे हैं अपनी? जी, अगर बढ़ानी है तो उस टेम्परेरी में इन्वेस्ट करें और निकल जाएँ, मत उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। तो ये अगेन हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आएँ, तो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में दे रहा हूँ कि फैसल टाउन की हिस्ट्री, एचआरएल की हिस्ट्री, ठीक है? बैरिया टाउन की हिस्ट्री। अब बैरिया टाउन में भी आप एक्सटेंशन में चले जाते हैं अगर फेज़ 8 की, तो वहाँ पे आप मत जाएँ। ना किसी को इन्वेस्ट करवाएँ, आपको नज़र आ रहा है कि बैरिया टाउन के ओनर्स अब इस मुल्क में नहीं है, आगे डेवलपमेंट का कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है? इन्वेस्टर वन बाय वन करके वहाँ से निकल रहे हैं, तो मत जाएँ आप पेट की तरफ, बिल्कुल। ठीक है? फिर जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ इनसाइड सोर्सेज़ से न्यूज़ भी मिलती होगी कि अब काम होने वाला है, ठीक है? फिर डीएचए सबसे सेफ एंड सिक्योर, जिस पे हमारा हर किस्म का इन्वेस्टर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बिलीव कर लेता है, आप उस पे चले जाएँ, सीडीए सेक्टर्स पे आ जाएँ। मत जाएँ आप प्राइवेट छोटे-छोटे टाउन्स के ऊपर जिनका बैकग्राउंड सिरे से है। हॉक्स मेलबर्न की बात करूँ तो एक ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जवान है, जो पाकिस्तान में रहा भी नहीं है, बिज़नेस बैकग्राउंड भी नहीं है, बस ये है कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकल हैं, कश्मीर से माँ मतलब आबाओ-अजदाद जो हैं, उनका थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो वो बंदा क्या डिलीवरी देगा? आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, आपके अंदर अगेन एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन या ये चीज़ अगर आप जज कर लेते हैं। ठीक कह रहे ठीक हैं। है। फँसना अगेन, आपके क्लाइंट फिर भी आपसे गिला कर जाते हैं, लेकिन उसमें गलती सारी आपकी नहीं होती, वो उनकी साइड से भी होती है, ठीक है। समहाउ डेवलपर के भी जैसे अभी ये पैंडेमिक गुज़रा है, डाउनफॉल गुज़रा, पहले आपका पैंडेमिक गुज़रा, इन सिचुएशंस में जाके तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इनमें आपका वेट बढ़ेगा और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है सर जी कि जो अल्लाह ने बना दी है, अब बढ़नी नहीं है, अब आबादी बढ़ रही है, डे बिल्कुल। बाय डे। तो ज़मीन का एक टुकड़ा आज आप ले लें, वो बढ़ेगा ही कभी ना कभी। हाँ, सिर्फ़ आपका टाइम देगा। और एक फ़ेमस कोट है कि ज़मीन खरीदने के लिए इंतज़ार मत करो, खरीदो और फिर इंतज़ार करो, वो बढ़ेगी। तो इसलिए आप बेफ़िक्र होके इस बिज़नेस को जॉइन करें और अगेन आप जो प्रिकॉशंस हैं उनको यूज़ करें और आगे बढ़ें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आपकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी नीयत ठीक होगी, तो ना आपका इन्वेस्टर नाराज़ होगा और ना ही आप इतने टेंशन में आएँगे। अ, ख़ैर अगेन हम मेरे ख़्याल में थे कंपनी जॉइनिंग के ऊपर जी, थे। बिल्कुल। कंपनी जॉइनिंग के साथ आपको एक टैग मिल जाता है। अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी अच्छे नाम के साथ हमेशा जुड़ें। फिज़िकली मार्केट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें। उसके बाद जो आपकी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे आपने रिसर्च वर्क किया हुआ था, उन पे प्रैक्टिकली आप जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। नेगोशिएशन सीखें, अपने कोलीग्स से जो या अपने सीनियर से ट्रेनिंग लें आप प्रॉपर, और फिर आप मार्केट में उतरें। तब तक आपने मार्केट में नहीं उतरना जब तक आप फुली कॉन्फिडेंस में नहीं है। हाँ, अपने किसी कोलीग के साथ हेल्प ले लें।
उसके साथ उसकी डील में साथ बैठ जाएँ, अपनी डील में उनको साथ बिठा लें, जो सीनियर है, ताकि आप कहाँ गलत है, कहाँ नहीं है, कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, आपको ये लर्निंग आएगी। ठीक। और अगर अगेन आपकी ये जो स्किल्स स्ट्रॉन्ग्स हैं आपके ना, तो आप बहुत जल्दी इसके अंदर उतर आएँगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है, तो डेफिनिटली हर बंदे की कुछ ज़रूरियात होती हैं। तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप फिर रेंटल साथ स्टार्ट करें। पहले कोशिश करें रेंटल को साइड पे रखें। रेंटल को मिक्स ना करें सेल्स के अंदर क्योंकि रेंटल से ख्वारी ज़्यादा है और कमाई अच्छी है, लेकिन फिर बंदे के अंदर एक जब वो अगेन करता तो हर इंसान पैसे के लिए है। ऐसा ही है। तो फिर आप मेन चीज़ से हटना शुरू हो जाते हैं, फिर आप रेंटल पे फ़ोकस ज़्यादा आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है और आपने अपने एक्सपेंस जो है अखराजात निकालने हैं, तो आप फिर साथ में रेंटल को स्टार्ट कर लें। रेंटल ईज़ी है थोड़ा-सा उसकी निस्बतन। मार्केट में बहुत सारे डीलर्स आपने पार्टी कैच करनी है और आपने चीज़ अवेलेबल निकाल के उसको देनी है और अपना कमीशन लेना। अब हम नेक्स्ट चले अगर तो आपका जो आप काम भी सीख गए, ठीक है? आपने कंपनी भी जॉइन कर लिया, ठीक है, क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए। तो उसके बाद आपने आगे ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपके अपने क्लाइंट्स के साथ एक नेटवर्क जो है उसकी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म चलना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं पे भी लैग ना करें। अपनी इमेज का बहुत अ, ख्याल रखना है, कि कहीं पे भी आपकी इमेज जो है उसको दाग ना लगे, ठीक है? क्योंकि आजकल जो क्लाइंट है ना, वो बहुत वर्किंग करके आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्किंग करके आते हैं। आप एग्री करेंगे इस चीज़ से क्योंकि थोड़ा बहुत काम आपने भी किया जी, होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्लाइंट हमसे ज़्यादा वर्किंग करके आता है, तो वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो जान के आता है। फिर दूसरा मार्केट ऐसी कॉम्पिटिशन पे बैठी हुई है कि लोग भी अफ़वाहें फिर डालते हैं। ऐसा ही है। कुछ सच्ची, कुछ झूठी, तो आपको इमेज बहुत क्लीन रखना है और वो अगेन आपकी डीलिंग, आपके बिहेवियर, क्लाइंट से रिलेशन वो सब डिफाइन कर देता है। लोग कुछ भी कहें अगर अगेन मैंने जैसे कहा आपकी नीयत साफ है ना तो क्लाइंट को बिलीव होता है। आपका मशवरा लॉयल है ना, ठीक, तो क्लाइंट आपके साथ चलते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँ जो हमें सिखाई गई थी कि आपके पास रैंडम वॉक इन क्लाइंट भी आए ना, आपने उसको इस तरह लेके चलना है कि वो आपके साथ इन्वेस्टर बने, कि वो क्लाइंट ना रहे। ठीक है। मीन कि यहाँ पे अब वो चीज़ आ जाती है फरहान जैसे आपने कहा कि कैसे प्रोजेक्ट को डिफाइन करें। अब आपके पास नॉलेज आ गया, काम भी कर रहे हैं। आपको मार्केट के ट्रेंड का भी पता है। आपको ये भी पता है कि कौन-सी इन्वेस्टमेंट कितना लॉन्ग चलेगी, कब निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो आपका फ़ॉर्मूला है क्या, नॉलेज सारे के बाद अपने क्लाइंट को कहाँ इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, तो जो सजेशन है, हमेशा क्लाइंट को उस प्रोडक्ट पे लेके जाएँ जिसकी रीसेल वैल्यू हो। जैसे ब्लूवर्ड, जैसे किंगडम, जैसे और इस तरह के बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। अब एक बंदे ने ब्लूवर्ड की फाइल ली है और वो जब तक 10% 20% रखता है तो चलो फिर भी वो जो बूम था, उसमें ट्रेड चल रही थी और विदाउट नेम, विद नेम अगर उसने ट्रांसफर ले लिया है ना, वो आज भावें 10 पे पड़ी है, वो नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो वो माइनस में लॉस ही खाएगा वो, अच्छा, ठीक है। तो आप उस प्रोजेक्ट पे जाएँ जिसमें रीसेल अब यहाँ पे वो फ़ॉर्मूला जब मैंने बताया कि हमें जो सिखाया गया था कि क्लाइंट को इन्वेस्टर में मोड़ करें, कन्वर्ट करें आप उसको। कि उसको वो चीज़ लेके दें जो 6 महीने में, साल में कुछ बेनिफिट दे, ठीक है? और अगर मार्केट तेज़ चल रही है तो दिनों में भी मार्केट बहुत अच्छा प्रेफर देती है। उसको उस तरफ लेके जाएँगे, उसको फिर क चीज़ ट्रस्ट बनाएँ। उसको कहें ये गिरेगी, आज बेचने का टाइम है, ठीक है? वो उठेगी, यहाँ से स्विच करने का टाइम है, ठीक है? तो जब आप वो सर्कल बनाएँगे ना, क्लाइंट को खुद ब खुद जब एतमाद भी आएगा, तो वो फिर आप पे जब बिलीव भी करना शुरू हो जाएगा, तो बड़ा खूबसूरत सा चेंज चलता है। बिल्कुल, अब एक बार में वो कहते हैं कि कपने से बेहतर है कि आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। अब एक ही बार में उसको मतलब काट लेंगे, उसको जितना आप निचोड़ निकाल सकते हैं, जूस निकाल लेंगे, तो अगली बार वो किसी और के पास चला जाएगा। और ऐसा मार्केट ही है, में बहुत लोग हैं, ऐसा जो ही है, बहुत बिल्कुल ऐसा लॉयल ही है। होके चलते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उनसे लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग बनाते हैं और तभी मार्केट में वो आज तक पुराने होके बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि इवन देन हमारे बॉसेस जो पुराने थे, इवन हमने भी लोगों को लॉसेस जेब से दिए हैं, बगैर अच्छा, बताए कई बार दिए हैं। इसलिए कि ताकि उनसे वो जो बॉन्ड है हमारा वो टूटे ना और अगली इन्वेस्टमेंट में हमें जब प्रॉफिट होगा तो हम अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। इस तरह भी लेके चलना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये वाले बॉन्ड जो है ना, ये आपके क्लाइंट चेन्स को टूटने नहीं देंगे, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। उसके बाद आपने ये नेटवर्क भी बना लिया, क्लाइंट से बाउंड भी अच्छा हो गया, क्लाइंट से इन्वेस्टर भी बिल्ड कर लिया आपने, तो आप बड़े स्मूथ हो जाओगे। अब आपकी वो जो एफर्ट थी स्टार्ट में आपको डोर टू डोर या फिर मार्केट में जगह से जगह जाना, अब आप उससे रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, अब आप मतलब
एक कंपनी अगर अच्छे ग्रुप से हो तो अगेन वो आपको अच्छे बैकग्राउंड के साथ है, तो आप एक आप ब्रांड की तरह मार्केट में बैठ जाओगे। ठीक है। अब चीज़ें स्मूथ हो जाएँगी, आपकी रेगुलर इनकम आ जाएगी, रेगुलर क्लाइंटेज हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टर भी साथ आपके चल रहा है, जो आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना। तो अब अगर अगेन आपने ऑफ़िस बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे भी यही है कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं एक फ़र्म में बैठ के तो मत मूव हो। लेकिन अगेन अगर आपने बनाना है ऑफ़िस आपको, आपके साथ टीम भी है या आपके पास आपका विज़न बड़ा है आपका, आप ज़रूर जाएँ फिर उसके ऊपर। तो देन फिर आपको क्लाइंट के रिलेशन से निकल के ना प्रोजेक्ट के जो रिलेशंस हैं या मैनेजमेंट के जो रिलेशंस हैं ना, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो फिर आपने कमीशन और उस मैनेजमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। जब वो वर्कआउट आपका कंप्लीट होता है, तो देन आप रेडी हैं। आप अपना ऑफ़िस अगर बनाना चाहते हैं, तो आप अपना ऑफ़िस बना सकते हैं। तो ये जर्नी है जो हमने भी सारी की सारी तय की है। जी, गुज़र बिल्कुल। के आए हैं हमारे जैसे और बहुत सारे हैं जिन्होंने हमारे साथ किया या दूसरे ऑफ़िसेज़ में बैठ के किया और आज अपना-अपना ऑफ़िस रन कर रहे हैं हम। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है फरहान, बस एक विज़न अच्छा, सोच अच्छी और चंद एक स्किल्स आपके अंदर अच्छी। नुमान भी थैंक यू सो मच। और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी डिटेल में आज हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ऐसे लोग जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या इसकी तरफ आना चाहते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिछले जो 2-3 सालों पिछले डेढ़ साल में ख़ास जी, तौर जी। पर जो रियल एस्टेट के इस वक़्त हालात हुए हुए हैं, अगले 5 से 10 सालों को अगर हम देखें, तो रियल एस्टेट को कहाँ देखते हैं? इस फ़ील्ड को, इस इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? देखिए वहाँ इस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हुए हैं जिसमें हमने बड़ा डिटेल से बताया कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री बताती है हम हर 10 साल में एक बार जो है ना गिरते हैं, ठीक है। फिर गिर के उठते हैं हम ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो 2021 से ऑनवर्ड हमारा एक जो क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं, ये इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं 2028-29 के करीब जाके खत्म हो जाएँगे और दोबारा से मार्केट के अंदर अब देखें आजकल जो मार्केट है ना, वो दोबारा से करेक्शन की तरफ है। मार्केट इम्प्रूव हो रही है, मार्केट ग्रो कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर मार्केट में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और अभी की मार्केट में ये बेस्ट टाइम है। जब मैंने भी पाँव रखा था 2017 में तो समझ लें यही सिचुएशन थी। मार्केट गिरी थी, गिरने के बाद दोबारा सँभल रही थी। ठीक है? तो मेरे लिए भी उस वक़्त लर्निंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी होती हैं। अब प्रीवियसली लोग जो गिरे हैं, गिर के दोबारा उठ रहे हैं, आपको वो एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। आप मार्केट के मतलब जो पिछले इफेक्ट्स हैं, आप उनमें भी इज़िली जो है उनको भी लर्न कर लेते हैं और आगे ग्रो करना वन्स एक्सपीरियंस जो है वो हमने भी किया है तो उसके बाद मज़ीद चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है? और अगेन एंड पे मैं बस इतना कहूँगा कि अगर कोई भी जॉइन करना चाहता है अगर सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, वो बिला हिचकिचाहट कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर वो जॉइन करना चाहता है तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है हमें जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच नुमान भाई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मेरा ख़्याल है कि आज जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, जिन स्टेप्स को हमने आज डिस्कस किया और जो गाइडेंस हम आपके लिए लेकर आए, कोई भी ऐसा बंदा जो इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है और वो ये चाहता है कि मेरा जो बिज़नेस है ये सक्सेसफुल हो, उसके लिए हमारी आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इसी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपका, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देंगे और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।